15 अप्रैल 1912 रात के लगभग 2:20 दुनिया का सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जहाज अटलांटिक महासागर की बर्फीली लहरों में हमेशा के लिए समा गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना विशाल और आधुनिक जहाज कुछ ही घंटों में डूब गया? आइए जानते हैं टाइटैनिक की पूरी कहानी। 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। यह अपने समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। इसकी लंबाई लगभग 269 मीटर थी और इसमें लगभग 2200 लोग सफर कर सकते थे। उस दौर की नई तकनीक के कारण कई लोग इसे लगभग न डूबने वाला जहाज मानने लगे थे। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसे कभी नहीं डूबेगा ऐसा दावा नहीं किया था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए पहली यात्रा पर रवाना हुआ। फिर 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र बेहद शांत था। आसपास कई जहाजों ने बर्फ के पहाड़ों आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी। रात लगभग 11:40 टाइटैनिक के सामने अचानक एक विशाल आइसबर्ग दिखाई दिया। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई लेकिन दूरी बहुत कम थी। आइसबर्ग से टक्कर के कारण जहाज के कई हिस्सों में पानी भरने लगा। शुरुआत में कई यात्रियों को लगा कि यह कोई बड़ा हादसा नहीं है, इसलिए वे अपने कमरों में ही रहे। टाइटैनिक के अंदर कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे जिन्हें सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन टक्कर के बाद जहाज के आगे कई कंपार्टमेंट में एक साथ पानी भर गया। जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। एक और बड़ी समस्या थी, जहाज पर मौजूद लाइफ बोट सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई लाइफ बोट पूरी तरह भरे बिना ही रवाना हो गईं। करीब 2.5 घंटे तक जहाज पानी से लड़ता रहा। आखिरकार 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब गया। हादसे के बाद आसपास मौजूद जहाज कारफेटिया सबसे पहले मदद के लिए पहुंचा। उसने सैकड़ों लोगों को बचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 700 लोगों की जान बची जबकि 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गया। 1985 में वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर की गहराई में खोज निकाला। यह समुद्र की सतह से लगभग 3800 मीटर नीचे मौजूद है। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति की ताकत के सामने इंसान को हमेशा सावधानी और विनम्रता रखनी चाहिए।